हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब से क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 32 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि वो पर्सन जो छुपा हुआ होता है वो बाहर आ जाता है और बुटियान से कहता है कि मेरा एजम्पशन सही था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ दिनों तक तुम्हारा वेट किया, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम रूइंस के दरवाजे को खोलने के कैपेबल हो। और हम देखते कि ये आदमी कोई और नहीं होता, लीडर हुआ होता है। हाँ, आप लोगों ने सही समझा, ये अपने क्लैन में वापस नहीं गया। और हुआ टियान से कहता है कि क्या तुमने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर रहूँगा, पर ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एंशिएंट रूइंस से बाहर आ जाओगे। सब लोगों ने सोचा था कि तुम रूइंस के अंदर फंस कर मर गए, पर मैंने इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया। तुमने हमारे क्लैन के लियांग फेंग को मार डाला, इसका मतलब तुम जरूर से स्पिरिट रिफाइनमेंट रियलम के पीक पर हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई एक टैलेंटेड गाय मार्शल आर्ट्स के लिए रूइंस पर कैद हो जाएगा। और तुमने रूइंस के बाहर आकर ये प्रूव भी कर दिया कि मैं गलत नहीं था। मैं अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं रुका था। चलो टियान, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम रूइंस की अथॉरिटी मुझे हैंडओवर करते हो तो मैं तुम्हें एक कीड़े की मौत दूंगा। और टियान कहता है कि अगर मैं तुम्हें रूइंस की अथॉरिटी दे भी दूँ तो भी तुम मुझे मार दोगे। शेक मास्टर हुआ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि दिल कैसे वर्क करता है। और इसी के साथ टियान अपने अप्रेशियल आई को एक्टिवेट कर लेता है और उसे अपग्रेड भी कर देता है। और वो लीडर हुआ के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल कोर कंडीशन 6 है, उसकी कॉम्पेटेबिलिटी 40,000 है और उसको 2 स्किल्स आती है, हेवनली ड्रैगन पाल्म और फॉलिंग रेन फुटवर्क। और लीडर हुआ की वीकनेस उसके शोल्डर्स में है। और लीडर हुआ कहता है कि अगर तुम मुझे रिफ्यूज कर देते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इसके बाद तुम्हारे स्टोरेज स्ट्रिंग पर मैं सर्च करूंगा। और इसकी ये बातें सुनकर टियान कैजुअली कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। और टियान अपने उंगलियों को सटकने लगता है। और लीडर हुआ अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि मुझे मत कहना है कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और इसके साथ हम देखते हैं कि लीडर हुआ अपने पावर से बहुत सारे रॉक्स को कंट्रोल कर हवा में उठा देता है और वो सभी रॉक्स देखने में एक बिल्कुल रॉक की ड्रैगन की तरह लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि टियान तेजी के साथ लीडर हुआ की तरफ बढ़ता है और ये देखकर लीडर हुआ हंसते हुए कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पर अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ वो अपने रॉक के ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए टियान पर अटैक करने के लिए कह देता है। पर तभी हम देखते हैं कि टियान एक जोरदार पंच उसके जबड़े पर मार देता है और लीडर हुआ का अटैक कैंसिल हो जाता है और वो जमीन पर आराम से गिर जाता है। और हम देखते हैं कि लीडर हुआ की मुंह बिल्कुल सूज जाता है और इसके साथ उसके आगे की दांत भी टूट जाते हैं। और तभी टियान अपने पैरों से उसके मुंह पर कुचलने लगता है। और टियान लीडर हुआ से कहता है कि अब तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं या मुर्दा। और टियान उसके फेस को कुचलते हुए जमीन पर ढह रहा होता है। और लीडर हुआ ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर इसकी पावर और स्ट्रेंथ मुझसे इतना हाई कैसे हो सकता है। और इसी के साथ लीडर हुआ चिल्लाते हुए कहता है कि गेट लॉस्ट। और इसी के साथ वो अपने अटैक को यूज करके टियान के चुंगल से बच जाता है और टियान से थोड़ी दूरी पर जाता है और जंप करते हुए हवा में चला जाता है। और इसी के साथ अपने पावर से बहुत सारे रॉक्स को कंट्रोल करने लगता है और वो चिल्लाते हुए टियान से कहता है कि मैं अब तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और इसी के साथ वो अपने सबसे पावरफुल मूव हेवनली ड्रैगन पाल्म को यूज करता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे रॉक्स मिलकर एक हाथ का शेप ले लेते हैं और टियान की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखकर टियान कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है। और इसी के साथ टियान अपने मिस्ट्रेस स्काई डिवाइनर को यूज करते हुए उस रॉक से बने हाथ को तोड़ देता है और इसी के साथ हुआ के अटैक को कैंसिल कर देता है। और टियान दोबारा से एक जोरदार पंच हुआ पर लगाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमजोर हो, तुम इतने पावर के साथ मुझे मारने की सोच रहे हो, क्या तुम पागल हो। और टियान की पावर के इम्पैक्ट से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसी के साथ लीडर हुआ तेजी के साथ जमीन पर गिर जाता है। और टियान की अटैक से बिल्कुल हुआ की हालत बिगड़ चुकी होती है। और टियान हुआ के पास आकर कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी हार भी गए, मैंने तो तुम्हें बस अब तक 2 पंच ही मारा और तुम ढेर हो गए, क्या तुम्हें अब एंशिएंट रूइंस की अथॉरिटी नहीं चाहिए। और लीडर हुआ बैठने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई कैसे हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने जरूर से कोई सीटिंग की होगी रूइंस में एंटर होने के लिए। और टियान अपने पंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि अगर मैंने सीटिंग भी की तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है। और लीडर हुआ गुस्से से कहता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसी के साथ वो टियान पर एक एक्सप्लोसिव बम शूट कर देता है और कहता है कि अब तुम मरो। और वो बम तेजी के साथ टियान की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस बम से दोस्त करते हुए कहता है कि ये तो एक एक्सप्लोसिव बम है। और दूसरे पल टियान अपने हाथों से उस बम को डिफ्लेक्ट कर देता है और हम देखते कि बम की डायरेक्शन चेंज होकर हुआ की तरफ चला जाता है। और ये देखकर हुआ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते कि बम में क्रैक पड़ने लगता है। और इसी के साथ हुआ के पास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और हम गड्ढे के अंदर हुआ को देखते हैं, जिसकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है और हुआ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। और हुआ रोते हुए कहता है कि प्लीज़ टियान, तुम मुझे जाने दो, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं और मेरा क्लैन तुम्हारे कमान के अंदर रहेंगे। और टियान अपने इमोर्टल फ्लेम को दोनों फिंगर पर बुलाता है
और टियान कहता है कि हुआ अगर तुम मेरे जगह होते क्या तुम मुझे जाने देते, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत ही ऑनर के साथ मारूंगा, मैं तुम्हें एक बिना पेन का मौत दूंगा। और इसी के साथ टियान अपने इमोर्टल फ्लेम को हुआ की तरफ शूट कर देता है और हम देखते कि हुआ की बॉडी पूरी से जलने लगती है और हमें कुछ टाइम तक हुआ की दर्दनाक सीखें सुनाई देती है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने शेक मास्टर हुआ को मार दिया है, आपको 54,000 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुआ है और साथ ही में आपको 8 रैंक की हेवनली ड्रैगन प्लम मार्शल टेक्निक हासिल हुई है। और टियान 8 रैंक के मार्शल टेक्निक को देखते हुए कहता है कि भले ही ये एक 8 रैंक की मार्शल टेक्निक है पर मैं इसे तियानजन प्लेयर्स को नहीं सिखा सकता। अगर किसी ने नोटिस कर लिया कि तियानजन प्लेयर्स के डिसिपल्स इसे कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो लोग हुआ के मौत के साथ तियानजन प्लेयर्स को कनेक्ट कर देंगे। और हम देखते कि हुआ की बॉडी पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती है और वो उसकी तरफ देखकर सोचता है कि हुआ यहाँ पर खुद से ही आया था, अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात होगी। और इसी के साथ वो अपने इमोर्टल फ्लेम को दोबारा से इंक्रीज कर देता है और टियान कहता है कि मुझे ट्रबल से बचने के लिए लीडर हुआ के बॉडी को अच्छी तरह से राख में बदलना होगा। और इसी के साथ टियान बाहर से जाने लगता है और टियान सोचता है कि मुझे अब वापस जाना चाहिए, मुझे आंट और सभी एल्डर्स को सप्रेस करना होगा। और इसी के साथ हमें तियानजन प्लेस को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि पैलेस मेजर्सी और बाकी के सभी एल्डर्स बाहर की तरफ देख रहे होते हैं और बहुत सारे फोर्सेस तियानजन पैलेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये देखकर पैलेस मेजर्सी कहती है कि लगता है कि तियानजन पैलेस की खुशियाँ अब खत्म होने वाली है, बहुत सारे लोग तियानजन पैलेस की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और तभी तियानजन पैलेस की एक डिसिपल आकर कहती है कि पैलेस लॉर्ड स्नोई माउंटेन की तरफ से हमारी तरफ बहुत सारे फोर्सेस आगे आ रहे हैं और उन्होंने हमारे रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। और तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि पैलेस लॉर्ड आखिर हम अब क्या करें, अगर मैंने एल्डर टियान को रूइंस के अंदर एंट्री करने नहीं दिया होता तो ये कभी नहीं होता। और पैलेस लॉर्ड बिना किसी इमोशन के साथ कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, टियान को रूइंस के अंदर जरूर से कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, नहीं तो टियान रूइंस के अंदर कभी नहीं रुकता। पर अभी के लिए हमें इन सब से डील करने के लिए फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ हमें उन सबको दिखाया जाता है और तभी एक आदमी कहता है कि फाइनली हम तियानजन प्लेस की तरफ पहुँच गए। और हमें पता चलता है कि ये आदमी दरअसल क्रिप्टिंग गॉड क्लैन का एंसेस्टर होता है। और वो एंसेस्टर कहता है कि बहुत टाइम से मैं तियानजन प्लेस की तरफ नहीं आया, पर लगता है कि तियानजन प्लेस भूल चुका है कि हम कौन है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लैन के साथ पंगा लेने की। और इसी के साथ हमें एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो दरअसल स्काई स्पिरिट क्लैन का एंसेस्टर होता है। और इसी के साथ वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे क्लैन के बहुत सारे डिसिबल्स को मार डाला, आज तुम लोग सब उसकी भरपाई करोगे। और तभी स्काई फिनिक्स क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि हम ज़्यादा इन सब मैटर्स पर इन्वॉल्व नहीं होते, पर तुम्हें क्या लगा कि हम मर गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि तियानजन प्लेस के एंसेस्टर कहते हैं कि अच्छा तो इसलिए आज तीनों बास्टर्ड यहाँ पर एक साथ आए हैं। भले ही तियानजन प्लेस एक फास्ट ग्रेड का फंक्शन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमें आसानी से बुली कर सकता है। और तभी क्रिप्टिंग गॉड क्लैन का एंसेस्टर अपने दांत पीसते हुए कहता है कि एंसेस्टर बीइंग तुम अब तक जिंदा हो, मुझे विश्वास नहीं होता। चलो मैं तुम्हारे फेस को देखकर तियानजन प्लेस को एक सॉच देता हूँ, हमारे आगे सरेंडर कर लो और अपने डिसिपल्स से कहो कि वो हमारे डिसिपल्स के साथ मेरी कर ले, नहीं तो आज तियानजन प्लेस के सभी लोग यहाँ पर मरेंगे। और इसी के साथ तियानजन प्लेस की एंसेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो, ये बस तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, हम आज यहाँ पर फाइट करेंगे और बाद में मारे जाएंगे, पर कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। और वो एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने आंखों के सामने तियानजन प्लेस को दबा होते हुए देखो। और इसी के साथ वो क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि अभी करो। और तभी हम देखते हैं कि तियानजन प्लेस की कुछ डिसिपल्स तियानजन प्लेस के डिसिपल्स को ही मारने लगते हैं, जिसे देखकर प्लेस में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो गुस्से के साथ कहती है कि हमारे डिसिपल्स के अंदर ही बहुत सारे गद्दार हैं। और प्लेस में कहती है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई। और इसी के साथ प्लेस में उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और तभी प्लेस में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि क्रिप्टिंग गॉड क्लैन का एंसेस्टर प्लेस में पर अटैक कर देता है और प्लेस में उसके अटैक से पीछे की तरफ चली जाती है। और ग्रेट एल्डर इसे देखकर कहती है कि प्लेस में आप ठीक तो है ना। और प्लेस में कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दूसरों की मदद करो। और फास्ट एल्डर कहते हैं कि डैम इट, ये बहुत ही गलत हुआ, हमारे बहुत सारे इलर डिसिपल्स भी गद्दार निकले, ये सब बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं। और ये सब देखकर प्लेस में गुस्से के मारे अपने दांत पीसता है। और इसी के साथ हमारा सीन जंगल की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टियान तेजी के साथ तियानजन प्लेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ टियान कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी तियानजन प्लेस की तरफ पहुंचना होगा। और इसी के साथ क्रिप्टिंग गॉड क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ, तुम लोगों का जीनियस डिसिपल रूइंस के अंदर कैद हो गया। मुझे ये तो पता नहीं कि वो अपने कल्टीवेशन लेवल को हाइड करके रूइंस के अंदर कैसे एंटर हो गया, पर जबकि वो रूइंस के अंदर कैद हो गया है, वो जल्द ही या फिर बहुत ही देर बाद मर जाएगा। अगर टियान किसी मेडिकल के साथ बच भी गया तो जब तक वो यहाँ पर पहुँचेगा तब तक तियानजन प्लेस तबाह हो चुका होगा। चलो मैं एक लास्ट चांस तुम लोगों को देता हूँ, तुम सब मेरे सामने सरेंडर कर लो, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा और तुम लोगों के साथ अच्छी तरह से ट्रीट भी करूँगा। अगर तुम सब मेरे बातों को रिफ्यूज़ करते तो तुम सब मरोगे आज।
और ये सुनकर पहले स्लॉट से अपने डिसेबल से कहती है कि जो भी डिसेबल सरेंडर करना चाहती है वो आगे चले जाए, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी। और तभी ग्रे टेलर कुछ कहने की कोशिश करती है पर पहले स्लॉट सी उसको रोक देती है और हम देखते हैं कि कुछ डिसेबल्स अपसेट होकर सरेंडर करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। और ये देखकर एंजिस्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है पर वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। और तभी पीछे की तरफ से जीवी आती है और कहती है कि आखिर तुम सब ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को पैलेस में सी और एल्डर्स पर बिलीव नहीं है? तियानजन प्लेस ने अब तक तुम लोगों को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया, आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? और जीवी को देखकर कैप्टन और क्लैन का एंजिस्टर कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है? और तभी एक गद्दा लड़की जीवी के बारे में एंजिस्टर को बताता है और तभी एंजिस्टर हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो इस लड़की को उस बच्चे ने यहाँ पर लाया था, अच्छा तो ये लड़की इसलिए तियानजन प्लेस की तरफ से इतना ज़्यादा बोल रही है। और तभी वो एंजिस्टर जीवी से कहती है कि अरे छोटी बच्ची, तुम भी बहुत जल्द यहाँ पर मरने वाली हो, इसलिए इतना ज़्यादा मत बोलो। और ये सुनकर जीवी एंजिस्टर से कहती है कि भले ही आज मैं मरना क्यों जाऊँ पर मैं तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करूँगी। तियानजन तुम्हारे जैसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकेगा साला, हम तियानजन प्लेस को डिफेंड करते हुए मर जाएंगे। और ये सुनकर तियानजन प्लेस की सभी लड़कियों में जोश आ जाती है और वो सभी लड़कियां कहती हैं कि हाँ तियानजन प्लेस ने हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है, हम तियानजन प्लेस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे। और तभी एक लड़की कहती है कि मैं एक ऑर्फन थी और मुझे तियानजन प्लेस नहीं बड़ा किया, मैं तियानजन प्लेस को आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। और इसी के साथ सभी लड़कियां कहते हैं कि हाँ हम तियानजन प्लेस को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये सुनकर कैप्टन और क्लैन का एंजिस्टर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोग तियानजन प्लेस को प्रोटेक्ट करोगे? क्या तुम लोग मेरे सामने कोई जोक कर रही हो? अब जबकि तुम सब मरना ही चाहती हो तो सबको मैं हेल में पहुंचा देता हूँ। और इसी के साथ वो एंजिस्टर अपने सोल्जर्स को उन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और कहता है कि उस छोटी सी लड़की को मेरे सामने जिंदा लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा बहादुर है। और इसी के साथ वो सभी सोल्जर्स उन लड़कियों पर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर जीवी के पास आता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, हमारे एंजिस्टर ने तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए कहा है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास अभी बोलने के लिए करेज है या नहीं। और इसी के साथ हम जीवी को देखते हैं जो डर के मारे काँप रही होती है और वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। और वो सोल्जर जीवी की तरफ अपने शॉट से अटैक करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हारे एक हाथ को काट डालूँ तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा। और हम देखते हैं कि जीवी डर के मारे अपने आइज को क्लोज कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि उस सोल्जर पर कोई पंजा मार देता है जिसकी वजह से वो सोल्जर हवा में उड़ जाता है और इसी के साथ जीवी का हाथ कटने से बच जाता है। और तभी जीवी अपने आइज को ओपन करती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और जीवी के सामने हम देखते हैं कि तियान का स्नोवुल्फ होता है। तियान का स्नोवुल्फ गुस्से के साथ सभी सोल्जर्स को देखता है और स्नोवुल्फ को देखकर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये हो सकता है कि ये तियान का स्नोवुल्फ है। और इसी के साथ गाइस तियानजन प्लेस डिस्ट्रॉय होता है या नहीं है तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है, मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।